Hello students, so today we are going to start a new topic that is context free grammar. ठीक है, अभी भूल जाइए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मल इंग्लिश में आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, ग्रामर यूज करते हैं। क्यों? आपके जो सेंटेंसेस होते हैं उनको करेक्टली फॉर्म करने के लिए ग्रामर यूज करते हैं ना। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, तेलुगु है, मराठी है, उर्दू है, कोई भी लैंग्वेज के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, ग्रामर के रूल्स चाहिए होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग, नहीं तो जिसका जो मन करेगा सेंटेंस लिख देगा, फिर समझ कैसे आएगा, है ना। कम्युनिकेट कैसे करेंगे, किसी के अकॉर्डिंग कोई मतलब होगा सेंटेंस का, किसी के अकॉर्डिंग कुछ मतलब होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं मुझे पूछना है कि आप कैसे हो, है ना, तो इंग्लिश में मुझे लिखना होगा हाउ आर यू, है ना। अगर सपोज कीजिए मैंने लिख दिया हाय हाउ यू आर, हाउ यू आर, राइट। अब क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? नहीं है, क्योंकि ग्रामर के कुछ रूल्स है, आपने देख के ही बता दिया। फिर मैंने लिख दिया हाय आर यू हाउ, कुछ भी इस तरह से शफल करके मैं ऐसे लिख दूं, तो आप इसको देख के कहोगे नहीं मैम इसमें एरर है, क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह ऑटोमेटा थ्योरी में आपका यहाँ पे ग्रामर क्या करता है, रूल स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से आप लैंग्वेज को जनरेट करोगे, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, बेसिकली चार टपल से बनता है, 4 टपल्स। जैसे अभी तक हमने डीएफएस एनएफएस में देखा था ना, 5 टपल होता है आपका डीएफए, उसमें ट्रांजिशन फंक्शन एंड ऑल। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 4 टपल्स है, देखते हैं वन बाय वन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीएन। वीएन देखिए क्या कह रहा है, वीएन इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अब आपको सबको पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है ना, जिनकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, उसमें वैल्यू प्लेस कर सकते हो। जैसे मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा ए इज इक्वल्स टू बी, आप उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, जो आप वी से रिप्रेजेंट कर रहे हो वेरिएबल्स, या फिर इन्हें नॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। अभी हम पहले टर्मिनल डिस्कस करेंगे, फिर टर्मिनल नॉन टर्मिनल का मतलब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या रूल है कि वेरिएबल्स जो है आपके यहाँ पे यूजुअली आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स यूज नहीं करने हैं वेरिएबल के लिए, वेरिएबल्स या फिर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉन टर्मिनल्स, राइट। ठीक है, तो आपका पहला टपल हो गया वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज दिस इज इनपुट सिंबल या सिग्मा। अब आप तक आपने क्या पढ़ा है कि ये इनपुट सिंबल होता है जिसमें आपके जो भी 0 1 A B होते हैं। यहाँ पे भी आपका क्या है, देखिए सिग्मा इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड टर्मिनल्स। अब इसमें जो आपके एलिमेंट्स होंगे सिग्मा में, उनको हम टर्मिनल्स कहते हैं। टर्मिनल क्यों कहते हैं? जहां पे आपकी टर्मिनेशन होती है, जिनसे जब आपके टर्मिनल्स आ जाएंगे आपके राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स आपका रिजल्टेंट आ गया है, राइट। तो इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको या तो आप स्मॉल लेटर से लाइक ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करोगे, या फिर अगर न्यूमेरिक फॉर्म में है तो 0 1 एक्सेट्रा से, राइट। ये आपको गिवन होगा। ठीक है, अब समझ आ गया टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स। अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपके ये तो नॉन टर्मिनल्स है और ये टर्मिनल्स है, तो ये अब आपने पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। वेरिएबल्स की आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, है ना। बट आप टर्मिनल्स में तो कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ऑब्वियसली वो तो ऑलरेडी खुद एक वैल्यू है ना। तो ये इस यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, दोनों ये डिफरेंट है। ये आप कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हो, ये आप स्मॉल लेटर से या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू से 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ ना, तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम वी एन, मतलब जो कि सेट ऑफ वेरिएबल्स है आपका या फिर नॉन टर्मिनल्स उसका, और जो आपका सेट ऑफ टर्मिनल्स है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या कॉमन है, सेम है, सिमिलर है, राइट। तो वो आपका क्या आएगा, नल होगा ना, ऑब्वियसली दैट इज 5। इसलिए इसका मतलब यहाँ है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में लिखना आओगे तो अच्छी बात है, राइट। अब देखिए एस क्या होता है आपका, एस यहाँ पे गिवन है, अभी पी देखते हैं पहले। एस क्या गिवन है, एस आपका है इज अ स्पेशल वेरिएबल विच इज एन एलिमेंट ऑफ वी एन। मतलब ये इसका क्या मतलब है, ये किस सेट से बिलोंग करेगा, जो आपका नॉन टर्मिनल्स का सेट है, दैट मीन्स ये वाला, इसमें से ही कोई एक एलिमेंट आपका क्या होगा, स्टार्ट सिंबल होगा। जैसे हमने अब तक पढ़ा था ना डीएफएज एनएफएज में कि आपकी इनिशियल स्टेट होती थी, राइट। यहाँ पे इस तरह से आपका इनिशियल जो सिंबल है, स्टार्ट सिंबल है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे ऐसे। और जरूरी नहीं है ये ऐसे हो, किसी किसी बुक्स में आपको डिफरेंट सिंबल से भी दिया होता है, बट ये कंडीशन आपकी कि ये होना नॉन टर्मिनल ही चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, ये इस टाइप के आपके इस फॉर्म के रूल्स होंगे, है ना। रूल्स को आप इस तरह से लिखते हो, मान लो अगर आपको ये दिया है तो ये इनवैलिड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका स्टार्ट सिंबल हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, ये आपका एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, टर्मिनल नहीं, राइट। तो ये समझ आ गया स्टार्ट सिंबल क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, पी इज अ फाइनाइट सेट हुज एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म दिस। अब पी क्या है आपका, ये बेसिकली आपके होते हैं प्रोडक्शन रूल्स। अब हमें पूरे आपका जितना भी फर्दर आप क्वेश्चंस करोगे, इसमें आपको प्रोडक्शन रूल्स गिवन होंगे। प्रोडक्शन रूल्स किस फॉर्म में होते हैं, आपके इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या कंडीशंस होती है, पहली चीज आपका लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा, जो आप कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा बीटा जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है ये दोनों का, किस किस का, ये जो आपके एलिमेंट्स नॉन टर्मिनल्स में, मतलब वी और यूनियन, यहाँ पे आपका जो सेट में ये क्या है, ये आपका
टर्मिनल्स है, ये क्या आपका नॉन टर्मिनल्स। तो ये इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है आपका आरएचएस पे, बट आपका यहाँ पे एलएचएस पे हमेशा अल्फा की जगह, अभी हम प्रोडक्शन रूल्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, अगर अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जब क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही इजी है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा, राइट। इतना समझ आ गया। अब इनके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, अगर आपने पहले टॉपिक कवर किया हुआ है तब तो ये आपके लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स होंगे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, तब आपके लिए ये सब चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन इज नॉट परमिटेड। फॉर एग्जांपल इफ s गोज टू ab इज अ प्रोडक्शन देन वी कैन रिप्लेस s by ab, व्हाट वी कैन, इसका क्या मतलब है, आप देखिए सिंपल, s ab भूल जाओ। आपके प्रोडक्शन रूल्स अभी हमने देखा किस फॉर्म में होते हैं ना, इस फॉर्म में होता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पे किसका, आपका या तो टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स। तो लेट से यहाँ पे आपको ये गिवन है, ठीक है। तो अगर इस तरह का आपको प्रोडक्शन रूल गिवन है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए से आपको ये जनरेट कर रहा है, ये मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है आप इसको देख के एकदम से लिख दो कि इसका मतलब ए बी भी ए को जनरेट करे, नहीं, ये इनवैलिड है। ये गिवन है तो आप ये रिवर्स सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो। ए से यहाँ पे ए बी जनरेट हो रहा है, ए बी से ए जनरेट नहीं हो रहा है। और जनरेट करने का क्या मतलब है, आप देखो समझ आया ना आपको। यहाँ पे ये जो हमारी ग्रामर्स है क्या जनरेट कर रही है, बेसिकली लैंग्वेज जनरेट कर रही है। तो अभी तक हमने जैसे डीएफए एनएफएस पढ़े थे, वो क्या कर रहे थे, लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वो क्या थे, लैंग्वेज एक्सेप्टर्स थे। बट अगर यहाँ पे आपकी ग्रामर क्या है, लैंग्वेज जनरेटर है, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, राइट। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, अगर मान लो डिफरेंस लिखना है तो आप एक ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि आपकी ग्रामर क्या होती है, लैंग्वेज जनरेटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, no inversion of operation is permitted. For example, if S goes to AB is a production, it's not necessary AB goes to S. सेम वही बात है यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल है और ये क्या गिव कर रहा है, ये जनरेट क्या कर रहा है, B, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि B भी A को जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। ये इनवैलिड है, हो भी सकता है जनरेट कर रहा हो, बिल्कुल। इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं था, क्यों, क्योंकि सपोज करो ये है तो नॉन टर्मिनल, तो आपका नॉन टर्मिनल या वेरिएबल तो जनरेट कर सकता है आपके टर्मिनल को, बट टर्मिनल आपको ऑब्वियसली कभी भी नॉन टर्मिनल जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट। बट यहाँ जैसे ये वाला प्रोडक्शन रूल आपको गिवन है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ प्रैक्टिस, किस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इस पे अच्छी कमांड हो जाएगी, राइट।